दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक छोटे से लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विभिन्न क्षेत्रों के जनक और पिता के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। कई बार यह पूछ लिया जाता है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। आज इन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। B.R. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक या वास्तुकार माना जाता है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जनक या वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। देखिए साथियों, दो तीन और क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मसौदा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों, विक्रम साराभाई जी को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में इस स्पेस कार्यक्रम यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के हाथ में है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे माना जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता होमी जहांगीर भाभा जी को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि होमी जहांगीर भाभा परमाणु भौतिक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय वर्तमान में ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे माना जाता है। दोस्तों, भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को इनके द्वारा कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने के कारण माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में इनके द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग लगने पर फसल बीमा के प्रावधान, इन सभी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने के कारण इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमिता का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, भारतीय उद्यमिता का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं जमशेद जी टाटा। इन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। ये टाटा समूह के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म उद्योग का जनक किसे माना गया है। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के को इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज का जनक कहा जाता है। फिल्म उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है कि फिल्म उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा 1969 में इनके नाम पर सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का जनक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दर्शन शास्त्र के जनक ये सभी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये सभी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है।
दोस्तों भारत में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का जनक आदि शंकराचार्य जी को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भारत में दर्शन शास्त्र का जनक आदि शंकराचार्य में, जबकि पश्चिमी संस्कृति में दर्शन शास्त्र का जनक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कैरोलस लिनियस ने प्रजातियों के नामकरण की शुरुआत की और इस वर्गीकरण का आधार जीवों को उनके विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में बांटकर किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के पिता किसे माना जाता है। भौतिकी का पिता किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। दोस्तों भौतिकी का जनक या भौतिकी का पिता आइजैक न्यूटन को माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा कि आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इन्हें भौतिकी का पिता या जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों सीवी रमन जी को भारतीय भौतिकी का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इन्होंने विश्व को रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन दिया था और इस खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय भौतिकी का जनक सीवी रमन जी को माना जाता है। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, प्लेटो के ये शिष्य थे, यानी कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के ये गुरु थे और इनके द्वारा राजनीति पर एक प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स लिखी गई थी। तो पुस्तक का नाम भी आप याद रखिएगा, जंतु विज्ञान या फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु थे और इनके द्वारा पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है, खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का पिता गैलीलियो को माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमी का पिता गैलीलियो को माना जाता है। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हार्वे को पहला वैज्ञानिक माना गया है जिसने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें ब्लड सर्कुलेशन का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक जीजी मेंडल को माना जाता है। दोस्तों बात करें अगर जेनेटिक्स की, तो माता और पिता से अगली पीढ़ी को आसानी से ट्रांसफर होने वाले मौलिक गुण को ही जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक गुण कहते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोपी का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों माइक्रोस्कोपी यानी सूक्ष्मदर्शी का जनक एंटोनी ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का जनक लुई पास्चर को माना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, फादर ऑफ बॉटेनिकल साइंस यानी वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रस्टस को माना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो लियोनार्डो द विंची को जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, आविष्कारों का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के द्वारा बहुत से इंपॉर्टेंट वस्तुओं का इन्वेंशन किया गया था, इसीलिए इन्हें आविष्कारों यानी इन्वेंशंस का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ राइट आंसर हो जाएगा। आविष्कारों का जनक थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यावरण का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय पर्यावरण का जनक सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है भारत में, तो इसलिए इन्हें भारतीय पर्यावरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गणित का जनक किसे माना जाता है? मैथमेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, गणित का जनक यूक्लिड, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, आइजैक न्यूटन, इन सभी को माना जाता है। इन्होंने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो ऑप्शन ई, ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, गणित का जनक यूक्लिड, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, आइजैक न्यूटन, इन सभी के उल्लेखनीय योगदान के कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में भारतीय गणित का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय गणित का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए, ये भारतीय मूल के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया था। नेक्स्ट है, साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इस आसान से क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। विलियम शेक्सपियर को साहित्य का जनक या साहित्य का पिता माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य का जनक फादर ऑफ इंडियन लिटरेचर किसे माना जाता है? दोस्तों, भारतीय साहित्य का जनक वाल्मीकि जी को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय चिकित्सा का जनक चरक को माना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये पुराने ऋषि थे चरक जी, और इन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में बैंकिंग क्षेत्र का जनक सर ऑसबॉर्न स्मिथ को माना जाता है। ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि एक अंग्रेज थे। इन्हें भारत में बैंकिंग क्षेत्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जनक या पिता किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंट को माना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, और इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, सूक्ष्म जैविकी का पिता या जनक एंटोनी ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। सूक्ष्म जैविकी का पिता एंटोनी ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत में जब पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इन्हें ही सांख्यिकी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, पंडित रविशंकर जी को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय कला का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्ट किसे माना गया है?
दोस्तों चित्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण राजा रवि वर्मा जी को भारतीय कला का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे माना गया है? दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी जी को भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे माना गया है? तो सर जगदीश चंद्र बोस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, इन्हें भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया है? साथियों आखिरी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया है? तो अंग्रेज अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, भारत में भारतीय पुरातत्व का जनक अंग्रेज अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।